इजराइल के एक टॉप अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। आसान जबान में समझिए कि मामला क्या है। ये उस ग्रुप के हेड थे, उस ग्रुप के मेंबर थे जो इजराइल का ऑफिशियल ग्रुप हमास से डील के लिए बात कर रहा था। कैदियों को, अपने इजरायली कैदियों को आज़ाद कराने के लिए बात कर रहा था। उन सीनियर अधिकारी ने रिजाइन दे दिया है। वजह यह है कि ये डील हो ही नहीं पा रही थी और न डील पर बात हो रही थी और इन पर दबाव बन रहा था उन सेटलर्स के परिवार वालों का जो कैदी हमास की कैद में हैं। जो यहूदी लोग इजराइल की कैद में हैं, उनके परिवार वाले इनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि भैया डील करो, हमारे बच्चों को, परिवार वालों को आज़ाद करा के लाओ। और ये सीनियर अधिकारी नेतन्याहू के प्रेशर में थे, क्योंकि नेतन्याहू बात ना कर रहा है, न वो करवाना चाह रहा है, न वो डील चाह रहा है। ऐसे में आखिरकार अपनी सरकार से तंग आकर सीनियर अधिकारी ने रिजाइन दे दिया। उधर मेरे दोस्तों बुरी खबर यह है कि UNRWA को, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो फिलिस्तीन के लिए बनाया गया, उसको बंद कर दिया है, बैन कर दिया है इजराइल ने। जिसके बाद अब न गाजा, न इजराइल, न लेबनान, कहीं UNRWA मदद न पहुंचा सकता है, न मदद के लिए वहां जा सकता है। पूरी तरह से UNRWA को बैन कर दिया है और इजराइल ने कहा है कि UNRWA के अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय दूसरे ग्रुप और संगठनों से बात कर रहे हैं कि इसकी जगह कोई और संगठन गाजा में मदद कर सके और ह्यूमैनिटेरियन काम कर सके। लेकिन तब तक के लिए UNRWA आ ही नहीं सकता है गाजा के अंदर दोस्तों, और ये इजराइल का षड्यंत्र है ताकि पूरी तरह से गाजा और लेबनान के लोग तड़प कर बिना मदद के मारे जाए। मेरे दोस्तों, इजराइल ने 2 अपने ही मुल्क के यहूदियों को गिरफ्तार किया है। ये उन्हीं ने वीडियो जारी किया है। वो दोनों इजरायली लोग जो हिजबुल्लाह के ड्रोन और हथियार और रॉकेट थे, जो ड्रोन दागे गए थे हिजबुल्लाह के द्वारा और रॉकेट, और जो फटे नहीं थे, उनको इकट्ठा करके गाड़ी में डालकर कहीं लेकर जा रहे थे। उन दोनों यहूदी को गिरफ्तार कर लिया गया है इजरायली पुलिस के द्वारा। इजराइल के हाइफा बेस को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया और लगभग 125 या 30 रॉकेट इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने दागे, जिनमें से ज़्यादातर मिसाइलों को इजराइल ने रोक दिया और इस बात को खुद ऐलान करके बताया कि हमने हिजबुल्लाह के रॉकेटों को रोका है। उधर स्पेन पूरी तरह से लेबनान के साथ है। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने अब तक लेबनान को $5.9 मिलियन की मदद दी है और हम लेबनान की गवर्नमेंट और फोर्स को सपोर्ट करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, आइए अब अगला विजुअल दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, भारी मात्रा में लेबनान के लोग सीरिया का बॉर्डर क्रॉस करके बमुश्किल सीरिया जा रहे हैं। लेबनान में अब कोई जगह ऐसा लग रहा है कि सेफ नहीं है, जिसके बाद आप देख सकते हैं लोग लेबनीज अपना मुल्क छोड़कर सीरिया फरार हो रहे हैं। वहीं UN ने मांग की है तमाम देशों से कि तमाम देश इजराइल को हथियार देना बंद कर दें, क्योंकि गाजा के अंदर इजराइल ने सारे के सारे वॉर क्राइम की हदों को पार कर दिया है। वहीं हैवानियत की इंतहा हैवान ने पार करते हुए खुद अपनी हैवानियत का सबूत दिया और इकरार किया। अमेरिका ने कहा कि नॉर्थन गाजा में कोई भी मदद अब नहीं पहुंच रही है। उसी तरह से उसी नॉर्थन गाजा में जहां अमेरिका ने भी कंफर्म कर दिया कि एक भी मदद नहीं पहुंच रही है, उसी नॉर्थन गाजा में 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। अब मेरे दोस्तों, इजराइल की हैवानियत देखिए। ये इजराइल का वो बुलडोजर है जो कुछ ही सेकंड में बड़ी से बड़ी इमारत को तबाह कर देता है। इस बुलडोजर में ज़रा ध्यान से देखिए, गाजा और फिलिस्तीन के मकानों को जो तोड़ा गया है, उन मकानों में जो बच्चों के टेडी बियर थे, उन्हें निकाल कर इस बुलडोजर पर लटकाया गया है। वहीं इजरायली आर्मी के ग्रेजुएशन सेरेमनी भी बिल्कुल बैतुल मुकद्दस के दीवार के पास मनाई जा रही है। बरतानिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
उनका ज़मीर जागा और उन्होंने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि गाज़ा के अंदर अब तक 43,000 लोग मारे गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं, 10 लाख डिस्प्लेस हैं और हमारी सरकार चुपचाप देख रही है। सुनिए। Timothy. Thank you, Madam Deputy Speaker. Today, as on other occasions recently, we've heard comments from the benches opposite that suggest that Israel is somehow conducting a war of annihilation, extermination, and of genocide. There is obviously much suffering in Gaza, and we all accept that, but this terminology is completely inappropriate, not accurate, and is repeated by the protesters and the lawbreakers who are intimidating British Jews, as we saw again this weekend. So will the Foreign Secretary take this opportunity to say that there is not a genocide occurring in the Middle East? Foreign Secretary. These are quite properly legal terms that must be determined by international courts. But I do agree with the Honourable Gentleman. Those terms were largely used when millions of people lost their lives. इजराइल लगातार तमाम लोगों को बल्कि टारगेट करके भी मार रहा है। एक और खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी को इजराइल ने बमबारी में मार डाला है, वो भी उनके पूरे परिवार के साथ। जो कहा था मैंने वही हुआ। सुनिए एक और खबर यह है कि सीज फायर की बात भी नहीं होगी अब, जब तक अमेरिका में इलेक्शन नहीं हो जाता। आईडीएफ का एक और फौजी गाजा के अंदर हमास के हाथों कत्ल हुआ है और इसके अलावा 20 बुरी तरह से घायल हुए। वही मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, गाजा के घरों को तबाह करके गाजा के घर वालों को ही वीडियो और फोटो उनके घर में बैठकर बनवा कर खिंचवा कर सोशल मीडिया पर शेयर करके गाजा और फिलिस्तीन के समर्थकों को चढ़ाने का काम आईडीएफ बखूबी कर रही है। मेरे दोस्तों, उधर साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ा काम किया। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ 750 पेज के पूरे एविडेंस सबूत पेश किए हैं। एक बार फिर से इराक के लड़ाकों ने इजराइल के ऊपर ड्रोन लॉन्च किया है, उसका वीडियो जारी किया है। इसी तरह से हमास ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने दिखाया कि हमने इजराइल के एक टैंक को निशाना बनाया है। वहीं बर्तानिया में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और लेबनान के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। उधर हूतीज ने ऐलान करके बताया है कि लाल सागर में हमने 3 और टैंकरों को निशाना बनाया है। मेरे दोस्तों, आइए अब अगला विजुअल देखते हैं। यमन के हूतीज ने जारी किया है वीडियो। समुंदर के अंदर हूतीज संगठन ने खतरनाक ड्रिल की है। इस ड्रिल के दौरान समुद्री खतरनाक ड्रोन भी यमन के हूतीज ने दिखाया है। अब मैं भारतीय मीडिया के मुंह पर पेशाब करूंगा और आप मेरे साथ करेंगे। दोस्तों, ये भारतीय मीडिया पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब कर रहा है, इसीलिए इसे मूत मीडिया अब कहना चाहिए। गोदी मीडिया का लेवल तो इन्होंने पार कर दिया है, ये तो अचीव कर चुके हैं अवार्ड, यहाँ ये तो गोदी मीडिया है, लेकिन अब इन्हें मूत मीडिया कहना चाहिए। मतलब पेशाब की भी वैल्यू होती है। अरब के एक मीडिया ने ये वीडियो बनाया 3D, कोई भी 3D एनिमेटर ये बना सकता है, और ये इजराइलियों का मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाया गया तानेकशी में, क्योंकि इजराइल कहता है कि फिलिस्तीनियों के घरों में और लेबनान के और गज़ा के घरों के अंदर हथियार होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनके पास ड्रोन होते हैं, घरों के नीचे उनके पूरे बेस होते हैं आतंकवादियों के। तो मजाक उड़ाते हुए कि हर इजरायली अपार्टमेंट के अंदर, हर इजराइल के घर के अंदर, यहूदियों घर के अंदर फाइटर जेट, मिसाइल और न जाने क्या क्या होता है। अरब के सोशल मीडिया ने इस तरह से इजराइल को जलील करने की कोशिश की। अब इन गोदी मीडिया वालों ने इतना सीरियस ले लिया, ये पेशाब के नशे में तो रहते हैं ससुरे,
कि इन्होंने TV9 भारतवर्ष सबसे आगे है इसमें। ये देखिए, TV9 भारतवर्ष ने उस अरब के सोशल मीडिया से उस वीडियो को उठाया और बड़ी ही सीरियस रिपोर्ट बना दी कि आम लोगों के घरों में IDF ने हथियार रखे हुए हैं। इजराइल के लोग इतने एडवांस हैं कि आम यहूदियों के घरों में फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन सब है। मेरे दोस्तों, ये मूत मीडिया का लेवल है। और दोस्तों, ये इतनी सी खबर को इतने VFX के साथ सुअर के बच्चे बताते हैं, ये ऐसा साबित करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब ये खुद वहां पर खड़े हुए हैं। पीछे लगता है ग्रीन स्क्रीन, VFX के सस्ते आर्टिस्ट को बुला लेते हैं। जो VFX छोटे छोटे बच्चे अभी अब करके निकलते हैं, बिना एक्सपीरियंस वाले, कॉलेज से ही सीधा रिक्रूट करके रख लेते हैं और वो बेचारे बच्चे सारा एक्सपेरिमेंट इनके चैनल पर करते रहते हैं। फाइटर जेट, एंकर यहाँ खड़ा हुआ है, फाइटर जेट के पिछवाड़े से निकलता हुआ बाहर आएगा। एंकर यहाँ पर एंकरिंग करेगा, यहाँ पर एकदम धमाका और ओ माय गॉड। एंकर यहाँ पर एंकरिंग कर रहा है, ऊपर से बम गिरेगा, धपाक, मुंह के आगे से फाइटर जेट शूं, फिर पीछे से शूं। आप देख रहे हो, ये करता है। ये गोदी मीडिया की असलियत। इजराइल के द्वारा लाखों फिलिस्तीनियों को मार डाला गया है, कई देशों को बर्बाद कर दिया गया है, छोटे छोटे बच्चों के लाश के टुकड़े हो जाते हैं इजराइल की बमबारी में। तो ऊपर से ये हंसते हैं इजराइल के सैनिक और इजरायली। लेकिन जब कट्टरवादी यहूदी नेता, इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर स्टेज पर आता है, अपने इजरायली शहीदों को, तथाकथित शहीदों को याद करता है और रोने लगता है। בימים האחרונים אנחנו רואים, קוראים ושומעים סיפורים קורעי לב על הנופלים, בתוכם הרבה מאוד חיילי מילואים מבוגרים. אבות לילדים רבים, דתיים וחילונים, בני קיבוצים ובני התיישבות, מלוויה ללוויה, משבעה לשבעה. פוגשים את כל עם ישראל, אבל לא ניתן להתעלם מכך שהציונות הדתית משלמת מחיר בצורה לא פרופורציונלית לחלקה באוכלוסייה. मेरे दोस्तों, आयरन बीम इजराइल ने बनाकर तैनात करने का फैसला कर लिया है। लगभग $536 मिलियन इस आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम पर खर्चा किया है इजराइल ने और कहा है कि 2025 के आखिर तक इसको तैनात कर दिया जाएगा। उधर बड़े बड़े ऑथर और पढ़े लिखे लोगों ने, लगभग 1000 लोगों ने इजरायली कल्चर इंस्टीट्यूशंस का बाइकआउट किया है। जिन इंस्टीट्यूशन में इजरायली कल्चर पढ़ाया जाता है, जिन कॉलेज में इजराइल को फॉलो किया जाता है, वहाँ 1000 लोगों ने अपना उससे किनारा कर लिया है, बाइकआउट किया है। गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का आप इस्तेमाल कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया से जंग, तबाही, बर्बादी ख़त्म हो और पूरी दुनिया में शांति और अमन आए। आमीन। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।